सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये लो सेब दो बिटिया को, अरे इससे उसको ताकत मिलेगी। हाँ हाँ गंगाराम, बिल्कुल सही किया तुमने। लो बेटा, सेब खाओ बेटा। क्यों बिटिया, अब कुछ ठीक महसूस हुआ? राम प्रसाद, क्योंकि तुम अब शहर में जाकर बस गए हो, गांव तुम सालों पहले छोड़ चुके हो, और क्योंकि तुम कई वर्षों के बाद यहाँ पर आए हो, इस वास्ते तुम्हें यहाँ पर कई चीज़ों की कमी महसूस हुई। तुम तो शहर की तरफदारी में ये भी जाकर भूल गए कि जितने भी शहर हैं ये कहाँ से आए? ये गांव से ही आए हैं, गांवों के ही शहर बने हैं। याद रखो, शहर से गांव कभी नहीं बनता, गांव से शहर बनते हैं। एक चीज मत भूलना राम प्रसाद, कि किसी भी देश के विकास के लिए किसान और गांवों का होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ अंकल जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। पापा, आपने हमेशा इस गांव के बारे में मुझे गलत बताया, और आज आपके पास जो कुछ भी है इसी गांव की वजह से है। आप भी तो इसी गांव में पैदा हुए ना। और अंकल जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और इस गांव के विकास में अपना पूरा योगदान दूंगी। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम पढ़ लिख के इस गांव में वापस आओगी तो हमें बहुत गर्व होगा। हाँ गंगाराम, मेरी बेटी ठीक कह रही है, और मैं भी तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं गलत था और तुम सही हो, और मैं जो अपने माँ बाप की पुश्तैनी ज़मीन को बेचने वाला था ना, अब नहीं बेचूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, और शहर में रहकर भी तुम वापस गांव में आकर गांव के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गंगाराम। चलो आओ, चलो घर चलो मेरे, आओ बिटिया, चलो आओ बिटिया।